नमस्कार। आज के इस विशेष करंट अफेयर्स विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। अगर यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो ये अत्यधिक व्यवस्थित स्टडी गाइड बिल्कुल सही जगह है। इसमें हालिया घटनाओं का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा ताकि समय की भी बचत हो और सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो जाएं। चलिए आज के एजेंडे पर एक त्वरित नजर डालते हैं। आज के रिव्यू में 3 मुख्य विषयों पर फोकस रहेगा। पहला, राष्ट्रीय नीति और शासन। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संकट। और तीसरा, शिक्षा से जुड़े कुछ प्रमुख अपडेट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय नीति और शासन की। जनरल स्टडीज पेपर के लिए ये सेगमेंट बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है और इसकी शुरुआत हम घरेलू डिजिटल नियमों में हो रहे हालिया बदलावों से करेंगे। तो खबर यह है कि सरकार आईटी अधिनियम में कुछ प्रस्तावित बदलावों के तहत समाचार और करंट अफेयर सामग्री की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट कर रही है। इसका मुख्य मकसद क्या है? दरअसल ऑनलाइन कंटेंट को लेकर जो एक अस्पष्टता बनी रहती है उसे कम करना। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर बढ़ते मानहानिकारक, स्पैम और ट्रोल कंटेंट पर निष्पक्ष रूप से नकेल कसने और विनियामक स्पष्टता में सुधार करने के लिए ये अहम कदम उठाया जा रहा है। अब इस प्रस्तावित नियम में सबसे दिलचस्प बात क्या है? दायरा काफी बढ़ सकता है। अब सिर्फ पारंपरिक समाचार आउटलेट्स ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी समान जांच के दायरे में आ सकते हैं। डिजिटल युग में जवाबदेही के परिदृश्य को ये नीति पूरी तरह से बदल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक संकट। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे घरेलू शासन व्यवस्था और नीतियां बाहरी कूटनीति से सीधे जुड़ी हुई होती हैं। भारत के हालिया सक्रिय कूटनीतिक कदमों में प्रधानमंत्री का 5 देशों का ऐतिहासिक दौरा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसमें विशेष रूप से कुआलालंपुर का 2 दिवसीय आधिकारिक दौरा शामिल है। इस दौरे का मुख्य लक्ष्य बिल्कुल साफ है: भारत मलेशिया संबंधों को और अधिक मजबूत करना और उस क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाना। वहीं दूसरी तरफ कूटनीति में केवल विदेश दौरे ही नहीं बल्कि बाहरी देशों में संकट प्रबंधन भी शामिल होता है। ईरान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और बड़े पैमाने पर हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण केंद्र सरकार ने एक बेहद सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को ईरान की यात्रा करने से बचने और वहां मौजूद लोगों को हर संभव माध्यम से तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा गया है। यह स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। यहाँ एक बड़ा ही तार्किक सवाल उभर कर आता है: ईरान के इन प्रदर्शनों और अस्थिर माहौल का घरेलू संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी भी शून्य में काम नहीं करती। हर विदेशी घटना का असर अर्थव्यवस्था पर जरूर होता है। सरकार का दोहरा फोकस यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों को निकालने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी युद्ध के माहौल के बीच घरेलू मोर्चे पर एलपीजी यानी रसोई गैस की संभावित कमी को लेकर प्रधानमंत्री ने पेट्रोलियम मंत्री और विदेश मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संकट और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा के बीच के सीधे लिंक को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे आज के आखिरी सेगमेंट की तरफ, प्रमुख शिक्षा अपडेट्स। ये सेक्शन आवश्यक शैक्षिक शासनादेशों और आगामी परीक्षा कार्यक्रमों पर केंद्रित रहेगा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम सामने आया है। उनका बयान है, इसे छात्रों में बौद्धिक विकास और करंट अफेयर्स के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। राज्य सरकार ने स्कूलों में नियमित तौर पर अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। तर्क बहुत स्पष्ट है: किताबी ज्ञान के परे जाकर छात्रों को दैनिक घटनाओं से जोड़ना ताकि उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास हो सके। अब बात करते हैं CSET यानी कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की। जो भी उम्मीदवार इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह टाइमलाइन समझना बहुत क्रूशल है। 8 जनवरी को दूसरा मॉक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है और मुख्य परीक्षा 10 जनवरी को निर्धारित की गई है। इन तारीखों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, CSET परीक्षा के कड़े मापदंडों पर भी ध्यान देना जरूरी है। यह परीक्षा रिमोट ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग के जरिए होगी। सेफ एग्जाम ब्राउजर अनिवार्य है और कैलकुलेटर का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है। विषयों में बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शामिल हैं। इन नियमों का पालन अंतिम तैयारी को पूरी तरह से फोकस करने में मदद करेगा। अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न: ये आपस में जुड़ी हुई राष्ट्रीय डिजिटल नीतियां और वैश्विक संसाधन तनाव
भविष्य की भू राजनीतिक रणनीतियों को किस प्रकार आकार देंगे? क्या डिजिटल रेगुलेशन और ऊर्जा सुरक्षा भारत की भविष्य की कूटनीति के नए आधार बन रहे हैं? मुख्य परीक्षाओं में बिल्कुल इसी तरह के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आज के इस करंट अफेयर्स विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा जिज्ञासु बने रहें।